अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लेक्चर को देखेंगे और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात करेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज़। हमारे इससे पहले के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट सी चल रहा है और इसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.31 से 3.42 तक। ठीक है, ये तमाम सवालात हम यहाँ पे आपके कवर करवाएंगे। ठीक है, तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो यहाँ पे टर्म हम पढ़ेंगे वो होगी कंपाउंडिंग m टाइम्स ए ईयर। ठीक है, अब आप लोगों ने अभी सबसे पहले देखा, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से देखा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंपाउंडिंग m टाइम्स ए ईयर। ठीक है, यानी कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम कर रहे हैं और इसमें मल्टीपल टाइम्स हम उस इंटरेस्ट को मालूम करेंगे। ठीक है, m टाइम्स जो है इसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखा हुआ होगा कि कितने टाइम्स जो है एक साल के अंदर हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। इफ़ इंटरेस्ट इज़ पेड मोर देन 1 टाइम दैट इज़ m टाइम्स। ठीक है, यही बात हमने अभी डिस्कस करी कि इंटरेस्ट को जो है अगर हम एक से ज़्यादा दफ़ा पे कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं m टाइम्स अ ईयर, एक साल के अंदर। देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अमाउंट बिकम्स एज, तो जो फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड अमाउंट मालूम करने का वो बदल जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी कि A इज़ इक्वल्स टू P 1 + I/m MT। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट हम पढ़ चुके हैं कि P जो है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, फिर 1, उसके बाद I/m, I जो है हमारा कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, m हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है हम इंटरेस्ट को कंपाउंड कर रहे हैं। जो हम m टाइम्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एक साल में कितनी दफ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, वो हमारा m कहलाएगा। इसके बाद t जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कि अगर एक साल के अंदर, एक साल के अरसे की बात कर रहे हैं, 2 साल के अरसे की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ों को अच्छी तरह समझना है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स की हम बात करते हैं उसको हम टी कहते हैं, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो या जितने भी आपको गिवन हो। ठीक है, और m जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ ईयर, यानी कि कितनी दफ़ा एक साल के अंदर इंटरेस्ट हमारा चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब ये 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी, यानी कि 1, 2 साल या 3 साल में कितनी टाइम्स जो है हम उसको कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कंपाउंडिंग m टाइम्स अ ईयर का फॉर्मूला हमने अभी पीछे देखा, ये कुछ इस तरीके से था और इसको अगर हम मज़ीद इसको हम डिफ़ाइन करें तो इसमें I/m हम पहले भी देख चुके हैं कि R इज़ टू I/m होता है। इसके साथ साथ n जो है वो बराबर होता है m × t के, यानी कि अगर हम m टाइम्स ईयर और ईयर्स को हम दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n की। ठीक है, तो इसके अंदर A इज़ इक्वल्स टू P, ये हमारा फॉर्मूले का आ गया 1, और I/m इसकी जगह हम रख सकते हैं R, और होल की पावर हमने m × t जो है वो n के इक्विवेलेंट होता है, तो हमने यहाँ पे पावर रख दी n। n इज़ फॉर नंबर ऑफ़ पीरियड्स, R इज़ फॉर इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कंपाउंडिंग m टाइम्स अ ईयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल कंपाउंडिंग। ठीक है, यानी कि इसको आपको जो एग्ज़ाम्स में सवाल जो है वो कंपाउंडिंग m टाइम्स अ ईयर के हिसाब से भी आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम या इसको हम दूसरी तरीके से किस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं मल्टीपल कंपाउंडिंग। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा की कंपाउंडिंग। सही, तो ये हम आज के लेक्चर के इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंपाउंड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.31 लिया है। फाइंड कंपाउंड अमाउंट इफ़ ₹12,000 फॉर 4 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, अब इसमें आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है सेमी एनुअली। ठीक है, तो कहना का मकसद ये है कि कंपाउंड अमाउंट आपने मालूम करनी है। 12,000 रुपये जो है 4 साल का अरसा दिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर डाटा बनाएं हम, कंपाउंड अमाउंट A इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 12,000 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई फॉर 4 years, T हमारा 4 years हो जाएगा।
इसी तरीके से 5% पर एनम, ये हमें रेट दिया हुआ है, ठीक है। और कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी मीन्स हाफ या डबल्स को कर दें, ठीक है, 2 टाइम्स, तो इसको हमने यहाँ पे m = 2 कर दिया, यानी कि 1 साल के अंदर 12,000 रुपये के अमाउंट के ऊपर 4 साल तक 5% पर एनम का रेट लगते हुए कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल कंपाउंड अमाउंट क्या लगेगा, क्या मिलेगा हमें? तो सेमी एनुअली जो है हमारा यहाँ पे, इसमें एनुअली साल के होते हैं जिसमें 12 महीने, सेमी एनुअली 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 2 दफ़ा हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें r की वैल्यू को हमने चेंज कर लिया, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर हमने डाला I/m। I हमारे पास दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था 5, तो 5 को हम डिवाइड कर देंगे। 5 को अगर आप 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको डिवीज़न के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो 0.05 हमने रखा और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया m से। m हमें यहाँ पे दिया हुआ था 2, यानी कि सेमी एनुअली, तो हमने यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दी। इसके बाद इन दोनों को आप डिवीज़न कर लें और आंसर हमारे पास आ जाएगा r = 0.025, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, n = mt, और m हमें दिया हुआ है 2, वो हमने रखा, और t हमें दिया हुआ था 4 ईयर्स, हमने 4 रख दिया। 2 4 8, यानी कि n हमारे पास वैल्यू आ गई, n = 8, ठीक है। अब इस जगह से हमने r की वैल्यू हासिल कर ली है और n की वैल्यू हासिल कर ली है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले में हमने बात करी थी कि a = p1 + I/m × होल पावर mt, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया था, I/m हमारा I/m हमारा इक्वलेंट हो गया था r के, और इसी तरीके से mt को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया था इनटू n, और ये दोनों चीज़ें जब हमने ट्रांसफॉर्म कर ली थी तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आया था वो आया था a = p1 + r होल पावर n। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, a = 1 + r होल पावर n। अब हम इसकी वैल्यूज़ को प्लेस करना शुरू करेंगे। p हमें मालूम है, इसकी वैल्यू में 12,000 है, r हमने अभी फाइंड आउट करा 0.025, और होल पावर n भी हमने फाइंड आउट करा 8। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को जो हमारे फॉर्मूले में जा रही हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 12,001 + r 0.025 था, होल पावर n यानी कि 8 हमने होल पावर कर दी, ठीक है। इसके बाद आपने 12,000 इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, 1 + 0.025 आ जाएगा 1.025। अब इसकी होल पावर 8 है, तो इसको हम अपने कैलकुलेटर पे चल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.025 और इसकी पावर हम कर देंगे 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.21840, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 12,000 × 1.21840, और इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने 12,000 से, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया था 12,000 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 14,620.83। तो ये वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट करी, ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड अमाउंट। इफ़ m टाइम्स ए ईयर, m टाइम्स उसको हम यहाँ पे कहेंगे कि सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 दफ़ा जब कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल तक 12,000 रुपये के ऊपर 5% पर एनम के हिसाब से लगता है, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 14,620.83, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 3.34, फाइंड कंपाउंड अमाउंट इफ़ ₹2,500 फॉर 4 ईयर्स एट 5.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे एनुअली हो रहा है, यानी कि हमें कंपाउंड करना है इसको साल में एक दफ़ा, ठीक है। तो इसका डाटा बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करना है, हमने क्वेश्चन मार्क के साथ लिख दिया। 2,500 हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, वो हमने यहाँ रख दी। 4 ईयर्स का हमें अरसा दिया हुआ था t, ये हमने यहाँ पे रख दिया। 5.5% यानी कि 5.5%, इसको अब डिवाइड करके यहाँ पे शो करा दिया आपको कि इस तरह से 0.055 आ जाएगा। इसके बाद पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हम एनुअली है तो m हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है, एक दफ़ा कंपाउंड किया जा रहा है। वहाँ पे हमारे पास सेमी एनुअली था तो 2 दफ़ा कंपाउंड किया जा रहा था। अब इसके बाद सेम हम वही तरीक़ाकार अपनाएंगे, इसमें r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे प्लेस कर सकें। I/m, हमारे पास 0.055 आया था, 5.5 को डिवाइड करके 100 से
क्योंकि यहाँ परसेंटेज का साइन है, हमने हटाना होता है, तो 0.055 आ गया। ठीक है, ये हमने रख दी वैल्यू। एम हमें कंपाउंडेड एनुअली 1 दिया हुआ था, वो हमने रख दिया, दोनों को डिवाइड करेंगे सेम वही आ जाएगा 0.055। इसके बाद एन हम फाइंड आउट कर लेंगे, एन इज इक्वल्स टू एम टी। एम हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 और टी हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों को रखा, 4 1 जा 4। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है और एन की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इजीली इसको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने करना यही है कि हमने दोबारा से पहले दोनों वैल्यूज़ को उतार लिया यहाँ पे। इसके बाद फॉर्मूले के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को रखेंगे। पी हमें दिया हुआ था 2500, 1 एज इट इज़, प्लस आर हमें दिया हुआ है 0.055, वो रख दिया हमने, होल पावर एन की जगह हमने रख दिया 4। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लिया, 1.055 आ गया और इसकी पावर 4 मालूम कर लेते हैं। तो 1.055 इसकी पावर हमें मालूम करनी है 4, तो ये आ जाएगा 1.238824। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे इसकी रख दी। ठीक है, सही। अब इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, ब्रैकेट्स खुल गए, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 2500 से, तो आंसर आ जाएगा 3097.06। ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। A इज़ इक्वल्स टू 3097.06, ये हमारी होगी कंपाउंड अमाउंट। यहाँ हमने लिया है 3.35, फाइंड कंपाउंड अमाउंट इफ़ ₹80 फॉर 12 मंथ्स एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट मालूम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट 80 दिया हुआ है, 12 मंथ्स जो है वो टाइम पीरियड है, 12 मंथ्स टी है, 12 मंथ्स इक्विवेलेंट होते हैं 1 ईयर के। ठीक है, तो हम इसको 1 भी लिख सकते हैं या इसको हम 12 मंथ्स भी लिख सकते हैं, दोनों हमारे पास वैल्यूज सही रहेंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर ईयर्स में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो सवाल के अंदर वैल्यू रखेंगे वो 1 ईयर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, 9% को हमने रख दिया आर, और कंपाउंडेड मंथली कितने टाइम्स लग रहा है, मंथली यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 टाइम्स ये कंपाउंडेड हो रहा है। सही, तो ये रख दिया। इसके बाद सेम वही काम करेंगे, इस फॉर्मूले को हमने लेके आना है, तो R इज़ इक्वल्स टू I/M होता है, और 9% को अगर आप चेंज करें, परसेंटेज का साइन हटा के 0.09 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0.09 डिवाइडेड बाय 12, तो आ जाएगा 0.0075। ठीक है, तो 0.0075 हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी R की। इसके बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m हमें दिया हुआ है 12, वो रख दिया हमने, और t हमें 1 ईयर का अर्सा दिया हुआ था, वो हमने वैल्यू रख दी, तो 12 × 1 हमारे पास आ जाएगा n। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। सही, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम आराम से इस फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करने से पहले दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया है। इसके बाद p हमें दिया हुआ था 80 रुपीज़, वो रख दिया, 1 प्लस r 0.0075, और n की वैल्यू थी 12। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1.0075, और इसकी पावर 12 मालूम कर लेंगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 1.093807। ठीक है, इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 80 से, और इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी A इज़ इक्वल्स टू ₹87.50। इसके बाद हमने लिया है 3.37, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹54,000 एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट जो देखा था उसके अंदर हमने बात करी थी सेमी एनुअली, और यहाँ पे कहा जा रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, तो दोनों का सेम मतलब है, आप हाफ ईयरली कहें या सेमी एनुअली कहें, इसका मतलब ये है कि साल में 2 दफ़ा। ठीक है, तो डाटा बनाया हमने, A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दिया, ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, 8% हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ था, और हाफ ईयरली यानी कि M हमें दिया हुआ था 2 टाइम्स, आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि T हमें दिया हुआ था 2 ईयर्स का। ठीक है, अब इसके बाद इसको दोबारा से फॉर्मूले के अंदर रखा, 8% को चेंज कर लिया 0.08, और M क्योंकि हाफ ईयरली 2 लिखा हुआ है M की वैल्यू, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 4 8 यानी कि 0.04 आ जाएगा। इसी तरीके से N की वैल्यू मालूम करेंगे, M × T, M हमें दिया हुआ था 2 और T भी हमें दिया हुआ था 2 × 2 आ जाएगा 4। तो ये हमें फॉर्मूले की दोनों चीज़ें मिल गई, R की वैल्यू भी मिल गई हमें, और यहाँ से N की वैल्यू भी मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ दोबारा उतार ली। इसके बाद P की जगह हमने लिखा 54,000, 1 + 0.04 और होल पावर N यानी कि N की जगह हम लिख देंगे 4।
दोनों को ऐड कर लेंगे 1.04 और इसकी पावर 4 मालूम कर लेंगे आप, तो आ जाएगा 1.169858। इसको मल्टीप्लाई कर दें 54,000 से और इस तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट आ गई वो आई 63,172.36। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट आ गई। अगर हाफ ईयरली 2 साल के अरसे में आफ्टर 2 ईयर्स जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना चाहें तो इतना कंपाउंड अमाउंट हमारा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3.40, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000 एट 10% कंपाउंडेड मंथली फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। अब तक हम बात कर रहे थे कंपाउंड अमाउंट की, यहाँ हम मालूम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट है कितने की, 2000 रुपये की, और इसके ऊपर रेट जो लग रहा है वो है 10%। और इस कंपाउंडेड जो है कि एम टाइम्स को हम जब बात करते हैं कंपाउंडेड मंथली यानी कि साल के 12 महीने फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का अरसा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास एक तो यही जो अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं ये लगेगा, और दूसरा क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर हम पहले रखेंगे जो हमारा कंपाउंड अमाउंट आएगा और उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, इसी से हमें पता चलेगा कि क्योंकि ये तो अब तक हम कंपाउंड अमाउंट मालूम कर रहे थे ना, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, तो अगर उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देंगे तो सिंपल हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सवाल करते हैं, मज़ीद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डाटा बनाया, कंपाउंड इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, कंपाउंड अमाउंट रिक्वायर्ड है, पी हमें दिया हुआ है 2000 रुपीज़ में, टी हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स और एम हमें दिया हुआ था कंपाउंडेड मंथली। इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज कर लिया, मंथली से हम इसको ले आए 12 महीने, एम इक्वल्स टू 12। ठीक है, रेट हमें दिया हुआ 10%, वो भी हमने लिख दिया। इसके बाद इनकी तमाम वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। 10% को आपने पहले चेंज कर लेना है, 0.1 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100, और एम हमें दिया हुआ था 12, तो 0.1 को डिवाइड कर देंगे 12 से, आ जाएगा 0.00833। ठीक है, इसके बाद हम मालूम करेंगे वैल्यू एन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने रखा पहले m यानी कि 12 मंथ्स था, 12 रख दिया, t हमें 2 ईयर्स दिया हुआ था, 2 रख दिया, 12 2 ज़ा 24। इस तरह से 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, r की वैल्यू भी और n की वैल्यू भी। इन 2 वैल्यूज़ को हम रखेंगे अपने इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा तमाम वैल्यूज़ को यहाँ उतार दिया है, इसके बाद फॉर्मूले में रखा हमने, p हमें 2000 दिया हुआ था, 1 रखी हमने वैल्यू, प्लस r दिया हुआ था 0.000833, n की वैल्यू थी 24। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो आ जाएगा 1.00833 और इसकी हम पावर ले लेंगे 24। तो 24 पावर ली हमने, इसको करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके रखेंगे 1.00833 और होल पावर हम इसकी ले लेंगे 24, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1.222029। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी रख दी। अब इस वैल्यू का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करना है। इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से, तो बन जाएगा 24,440.588। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। ये चीज़ जो आ गई हमारे पास, ये हमारे पास बनी है कंपाउंड अमाउंट। हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, a माइनस पी, यानी कि आपने जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है a की, इसमें से आप माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, जो कि 2000 हमें गिवन है। तो फॉर्मूला रखा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस पी, और ये हमने वैल्यू यहाँ पे रखी 2440.58 जो कि हमने अभी कंपाउंड अमाउंट मालूम किया, और इसमें से माइनस कर दिया हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमें सवाल में गिवन था। इन दोनों का जब हमने आपस में इसको कैंसिल करा, डिफरेंस मालूम करा, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 440.58। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो कि हमें रिसीव होगा एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। 3.41 फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 इन 3 ईयर्स एट 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, अभी हमने बात करी पहले सेमी एनुअली, मंथली, और फिर हमने हाफ ईयरली भी बात करी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली, यानी कि साल में 4 दफ़ा जब लगेगा। ठीक है, तो इसका डाटा बना लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है, जैसे अभी पीछे फाइंड आउट करा, कंपाउंड अमाउंट मालूम करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, वो रख दिया हमने, और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट मालूम किए, कंपाउंड अमाउंट मालूम किए बगैर मालूम कर ही नहीं सकते, तो ये भी फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, 3 ईयर्स हमें दिया हुआ था t, 4% हमें दिया हुआ था r, और कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी कि साल में 4 दफ़ा, तो m हमने कर दिया 4।
दोबारा से वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी। I/m 4 हमें दिया हुआ था, 4 को डिवाइड किया 100 से 0.04 और इसको डिवाइड कर दिया m से, m दिया हुआ है 4 ईयर्स, तो वो रख दिया। दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 1 4, तो 0.01 आ जाएगा। फिर n मालूम करना है, m इंटू t से मालूम करेंगे। 4 हमने वैल्यू रखी यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दिया इसको t से, यानी कि 3 ईयर्स हमें दिया हुआ था 3 से, 4 3 ज़ा 12। तो इस तरीके से हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर प्लेस करेंगे। यहाँ हमने दोबारा से तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया है। 0.01, n इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू p1 प्लस r होल पावर n का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। p हमें दिया हुआ था 25,000 और r1 हमने एज इट इज़ रखा, r हमने अभी फाइंड आउट किया था 0.01, ठीक है, वो भी रख दिया और n की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, वो भी रख दी। ठीक, इसके बाद इनको सॉल्व करा हमने, 1 प्लस 0.01 सॉल्व करके ऐड हो गया 1.01 बन गया, इसकी पावर है 12। तो हम करेंगे 1.01 और पावर्स की कर देंगे 12, तो 1.126825, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 25,000 से, 28,170.62, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई अभी कंपाउंड अमाउंट, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमने रखा, दोबारा से a रख दिया और p रख दिया, क्योंकि हमें इन दोनों से ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है a माइनस पी। a अभी हमने वैल्यू मालूम करी थी और p की वैल्यू हमें सवाल के अंदर गिवन थी, ठीक है। दोनों को हमने माइनस करा, इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आ गया 3,170.63। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3.42। ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक ए पेज 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एक सेविंग बैंक है, अकाउंट बी बैंक ए है एक, ठीक है। एक बैंक ए है और दूसरा हम बात करेंगे बैंक बी का। 8% इंटरेस्ट चार्ज करता है कंपाउंडेड एनुअली, वाइल बी बैंक बी पेज 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। एक जगह बात कर रहे हैं हम एनुअली की, ठीक है, और दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं सेमी एनुअली, ठीक है। दोनों चीज़ों के अंदर हम देखेंगे कि एक बैंक जो है वो हमारा चार्ज कर रहा है एनुअली, कंपाउंड अमाउंट दे रहा है, और दूसरा बैंक जो है हमें सेमी एनुअली दे रहा है, यानी कि m जो है एक जगह 12 हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर के इक्विवेलेंट, और दूसरी जगह जो है हमारा सेमी एनुअली यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर कहा जा रहा है ऑन अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये जमा कराए, हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी अर्नड इन 3 ईयर्स एट बैंक बी। तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जाएगा बैंक बी में एज़ कम्पेयर टू बैंक ए, ठीक है, यानी कि 3 साल का अर्सा भी दे दिया। अब सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा, a इक्वल्स टू 1 प्लस r होल पावर n, और वैल्यूज़ को हमने रखना शुरू किया। a हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क हमने कर क्योंकि हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। p हमें दिया हुआ था 10,000, वो रख दिया। t हमें दिया हुआ था 3 ईयर्स, वो रख दिया, और m हमें दिया हुआ था एनुअली यानी कि 1, ठीक है। ये हम बैंक ए की बात कर रहे हैं, और 8% इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा i की वैल्यू 0.08 डिवाइडेड बाय m यानी कि 1 एनुअली है, r इक्वल्स टू 0.08 आ जाएगा। दूसरा हमने n मालूम करना है, m इंटू टी, तो m हमें दिया हुआ था 1, t हमें दिया हुआ था 3 ईयर्स, 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से r की वैल्यू भी मिल गई हमें और n की वैल्यू भी मिल गई हमें, सही। अब यहाँ पे हमने इसमें रखी, अच्छा इसमें यहाँ पे ये n आएगा इसमें, ठीक है, पावर इसकी। अच्छा, इसके बाद हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और p इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000, t इक्वल्स टू 3 ईयर्स, m दिस, r दिस, ये सब चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमने रखा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में रखेंगे a के, a इक्वल्स टू p हमें दिया हुआ 10,000, 1 प्लस r 0.08 होल पावर n, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे पीछे देखी थी 3 आ गई, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको हमने क्यूबिंग कर ली तो आ जाएगा 1.259712। इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट फ्रॉम बैंक ए, यानी कि इतना अमाउंट जो है हम ले रहे हैं बैंक ए से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बैंक बी से हमें कितना अमाउंट मिल रहा है। अच्छा, दोबारा से वही सब चीज़ें हमने रखी हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा m जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट वही रही, रेट भी वही रहा,
टी भी वही रहा, लेकिन एम चेंज हो गया क्योंकि हम यहाँ पे सेमी एनुअली देख रहे हैं, ठीक है। तो रखी वैल्यू 0.08। अब पहले हमने 1 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.04 बन जाएगा और यहाँ पे 2 × 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे से निकाल ली इनकी, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी n मिसिंग है, ये रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ रखी। इसके बाद अमाउंट फ्रॉम बैंक बी, A इज़ इक्वल्स टू 10,000 1 + 0.04 और होल पावर 6, ठीक है। ये सारी हमने रखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस कर लेंगे तो 1.04 और पावर 6, इसकी पावर 6 निकालेंगे 1.265319 और जिसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 10,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट फ्रॉम बैंक बी, ठीक है। अब इन्होंने पूछा ये है कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी अर्नड इन 3 years एट बैंक बी एज़ कम्पेयर टू बैंक ए, ठीक है, कि हमें कितना इंटरेस्ट जो है दोनों बैंक से हासिल हो रहा है, सही। तो ये हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को हमने रख दिया, अमाउंट फ्रॉम बैंक ए एंड अमाउंट फ्रॉम बैंक बी। मोर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बी, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट, ठीक है। हम इसको ऑब्वियस है 12,597 है और 12,653 है। हमने इसको बड़े वैल्यू को रखी, इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अमाउंट जो है ये बैंक बी जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक ए, ठीक है। तो इसमें फ़र्क जो है हमारा किस वजह से फ़र्क आया, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि सेमी एनुअली और पहले हमने कहा एनुअली, यानी कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो साल में m टाइम्स है, यानी कि साल में एक से ज़्यादा दफ़ा लगता है, तो हम उसके अंदर अमाउंट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं, और अगर कम टाइम लगता है तो फिर अमाउंट कम होता है। यहाँ पे हमने इसकी कंपैरिजन देख ली, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।